साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे पाइपरासिलिन टाइजोबैक्टम इंजेक्शन, जिसका ब्रांड नेम है पिटाजो 4.5 ग्राम। साथियों पिटाजो फॉर आईवी यूज ओनली 4.5 ग्राम। इफोरिया फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। साथियों जो मार्केट में पाइपरासिलिन टाइजोबैक्टम है बहुत से ब्रांड्स में अवेलेबल है और अलग अलग कंपनियों के ब्रांड हैं, लेकिन ट्रेड नेम अलग है। सभी में जो केमिकल फार्मूला वो सेम रहता है। जैसा कि पिटाजो एक जो है इफोरिया का प्रोडक्ट है जिसमें पाइपरासिलिन टाइजोबैक्टम है। इसी तरह से टाइजर करके होता है, ल्यूपिन का ब्रांड होता है, उसमें सेम होता है। और क्या होता है टाइजिलिन जो है जाइडस कैडिला का है। ठीक उसी तरह सिप्ला का है टाजेक्ट TAZACT। टाजेक्ट एक जो है सिप्ला का प्रोडक्ट है। और जो है टीपेप बेस्टोकैम का फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। तो साथियों जो जेनरिक नेम है वो सेम रहता है और ये सभी केमिस्ट दुकान पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलता है, क्योंकि ये शेड्यूल H की दवा है। तो साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन की, कंट्रा इंडिकेशन की, एंड साथ ही साथ ब्रांड्स की बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पिटाजो 4.5 ग्राम जो है क्या। पिटाजो जिसमें कि पाइपरासिलिन टाइजोबैक्टम मिला है। इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट निमोनिया एंड स्किन एंड गायनिकोलॉजिकल्स एंड एब्डोमिनल पेन, जो स्टमक का एरिया होता है, इन्फेक्शन, और जो कि काज्ड बाय बैक्टीरिया के जो है इन्फेक्शन जो है निमोनिया हो जाता है, स्किन में किसी तरह का विकार होता है, और भर्ती मरीज में गायनिकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो जाता है, एब्डोमिनल स्टमक एरिया में जो इन्फेक्शन होता है, पेन होता है, उसमें जो है ये क्या कहते हैं पाइपरासिलिन टाइजोबैक्टम का पिटाजो ब्रांड का उपयोग करते हैं। साथियों पाइपरासिलिन इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। जो इसमें पाइपरासिलिन मिला है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है एंड इट वर्क्स बाय किलिंग द बैक्टीरिया दैट कॉज इन्फेक्शन। और ये जो क्या होता है बैक्टीरिया को किल कर देता है। जब बैक्टीरिया किल हो जाता है तो इन्फेक्शन भी नहीं फैलता है, और बैक्टीरिया की वजह से जो है क्या होता है इन्फेक्शन होता है। तो एंड जो टाइजोबैक्टम इसमें मिला है क्या है, टाइजोबैक्टम इज ए क्लास ऑफ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है एंड इट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग पाइपरासिलिन। साथियों ये क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की सिलवाल है उसको ब्रेक कर देता है, और साथ ही साथ जो पाइपरासिलिन है उसके रिस्पांस को भी जो है ये बढ़ा देता है। तो साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन के बाद बात हो गई है। यूजेस की बात करेंगे तो इसका बहुत अच्छा यूज जो है क्या कहते हैं कि स्किन इन्फेक्शन में है, निमोनिया में है साथियों। साथ ही साथ इसका जो है सेवरल वेजाइनल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है एंड अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है उसमें जो है डॉक्टर इसको, जैसे कि उसको निमोनिया कहते हैं, उसमें जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन है उसमें मैनेंजाइटिस साथियों क्या होता है कि ब्लड के मस्तिष्क के अंदर जो है एक तरह से जो है तरल पदार्थ में इन्फेक्शन हो जाता है, जो उसके अंदर लिक्विड होता है उसको इन्फेक्टेड हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और उससे क्या होता है मरीज जो है बेहोश टाइप का हो जाता है और फीवर बना रहता है। तो उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंड जब भी कोई सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे किसी का पैर में इन्फेक्शन हो गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और ऑपरेशन होकर हड्डी जोड़ी जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो है इसको उपयोग किया जाता है। बर्न इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को बहुत सीवियर घाव हो जाता है क्रिटिकल, अब काफ़ी दिन से मरीज भर्ती नहीं ठीक होता है, ऐसे केस में जो है क्या कहते हैं पिटाजो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और साथियों डेंटल सर्जरी किया जाता है, डेंटल सर्जरी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है साथियों कि ये जो है कहने का बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी तरह का सीवियर है, और ये साथियों मोस्टली केस में जो भर्ती मरीज होते हैं उसमें ही इसका उपयोग जो है आईवी किया जाता है। तो साथियों इस तरह से जो है बहुत से उपयोग इसके हैं। साथियों इसको उपयोग से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसकी बात करेंगे, जैसे कि मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नोजिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, हेडेक होने लगता है और नींद ज़्यादा आने लगती है, और क्या होता है हार्टबर्न की भी कभी कभी होने लगता है, और गैस बनने लगती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है जिस साइड पे वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, और क्या होता है कि इचिंग होने लगती है, ये स्किन एलर्जी हो जाती है।
साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे तो जब भी आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास मरीज जाता है तो ज़रूर बताएं कि कोई अगर दवा खा रहा है या पहले से कोई बीमारी है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर कोई बीमारी है तो उस केस में इस दवाई का सेवन नहीं किया जाएगा, डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं करेंगे इंजेक्शन को। किडनी इन्फेक्शन है या किडनी इम्पायर्ड फंक्शन है, ऐसे केस में जो है इस इंजेक्शन को जो है रिकमेंड नहीं करेंगे। सीजर अगर आते हैं किसी को या फिट्स आते हैं तो उस केस में जो है पाइपरासिलिन टाइजोबैक्टम जो पिटाजो है उसका सेवन नहीं किया जाएगा। साथियों कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो बहुत से केसेस में क्या होता है कि मरीज को पहले चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है तो एलर्जिक टू पाइपरासिलिन, बहुत से ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं तो डॉक्टर पहले ही बता दें अगर आप इससे एलर्जिक हैं। अदरवाइज सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के साथ इसका जो है कंट्राइंडिकेशन हो जाता है। एंड क्या होता है कि किडनी प्रॉब्लम है उसमें अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग होती है तो उसमें नहीं लगाया जाता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर है तो उसको नहीं ये दिया जाएगा इंजेक्शन। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर तो तब नहीं दिया जाता है। और लो सोडियम डाइट अगर कोई लेता है तो उस केस के साथ इसको जो है मतलब क्या कहते हैं कंट्राइंडिकेशन है। और प्रेग्नेंट वुमेन को इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं किया जाता है। साथियों डोज की बात करेंगे तो इसका डोज हमेशा डिसाइड होता है एज, वेट और बीमारी पे मतलब ये समस्या कैसी है। कभी कभी ऐसी समस्या होती है कि 1 डे ही दिया जाता है, किसी किसी को ये दिन में 2 बार दिया जाता है। तो एज वेट पे डिपेंड करता है, उस पर जो है इसको जो है क्या करते हैं निर्भर करता है, उसमें इसको दिया जाता है। और इसका जो है जो डोज है मैक्सिमम 16 ग्राम तक जो है इसको दिया जा सकता है मरीज को। तो डॉक्टर इसको जो है डोज के बारे में एडजस्ट करते हैं। और ये हमेशा जो है सेलाइन के साथ जो है इसको चढ़ाया जाता है, इसीलिए लिखा है आईवी। जब आईवी के साथ इनकेस किसी को जो है आईवी अगर लगता है तो 5 ml या 10 ml जो है सेलाइन के साथ उसको जो है डिज़ाल्व करके तब लगाया जाता है। साथियों हाउ टू इंजेक्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आईवी बता रहे थे, ये हमेशा आईवी दिया जाता है 5 to 10 ml मतलब डिस्टिल वाटर के साथ या फिर सेलाइन के साथ जिसको। और ये हमेशा क्या होता है एलर्जिक टेस्ट करते हैं जिसको AST कहते हैं, उसको लगा के वहाँ पे जो है थोड़ा सा इसकी दवा को जो है इंसर्ट कर देते हैं और उससे क्या होता है पेन से मार्क कर देते हैं। अगर मतलब एलर्जिक होता है, रेडनेस बहुत आ जाती है तो इस इंजेक्शन का सेवन नहीं करते हैं, उसको नहीं लगाते हैं। साथियों इसी के साथ इसके ब्रांड्स की बात करेंगे तो बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अलग अलग ब्रांड से बनाती हैं, जैसे ड्यूराटेज रिस्टो फार्मा बनाती है, टी-पेप है जो कि बेस्टोकैम बनाती है, एंड टाजेक्ट जो है सिप्ला फार्मास्यूटिकल बनाती है, एंड टैजिलीन जाइडस कैडिला बनाती है। तो ये साथियों जो है क्या होता है कि 2.25 mg में भी आता है, 5.5 ग्राम में भी आता है, 2.250 ग्राम में आता है, एंड 1.125 ग्राम में भी आता है। तो इसकी जो है स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। पैकिंग की डॉक्टर अपने विवेक से अपने हिसाब से इसको जो है रिकमेंड करते हैं। तो साथियों ये जो है क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है 440 रुपीज़ का ये जो है पिटाजो 4.5 ग्राम इंजेक्शन है, ये लगभग सभी मेडिकल स्टोर पे मिलता है। साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।